Hello friends, welcome back to another exciting tutorial of Code by Mahim. Friends, आज के वीडियो में अपन बनाने के जा रहे हैं bookmark saver UI design using HTML, CSS and JavaScript. ओके guys, ठीक है अपन बना रहे bookmark saver UI design. तो ये देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन देंगे. वेबसाइट नेम जैसे अपन ने नाम लिख दिया कुछ भी जैसे मैंने इको सोलार लिखा है, ठीक है. और उसकी वेबसाइट अपन की जो यूआरएल है, जैसे अपन एक का यूआरएल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया प्लस पे आया, ये unsplash.com है, ठीक है. अनस्प्लैश यहाँ लिखेंगे वेबसाइट नेम की जगह अनस्प्लैश, ठीक है. अब ये जो डॉट कॉम मीन्स ये जो यूआरएल है इसे कॉपी कराएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव बुकमार्क का करेंगे. तो यहाँ देख सकते हैं अनस्प्लैश नाम की वेबसाइट खुल गई है और अपन डायरेक्टली अनस्प्लैश में जा सकते हैं और डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है. ये वर्किंग जो हो रहे हैं, जो फंक्शंस हो रहे हैं, यह हो रहे हैं HTML के थ्रू, ठीक है. HTML एंड CSS जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है. HTML स्ट्रक्चर तैयार करता है एंड CSS है वो स्टाइल करता है किसको, स्ट्रक्चर बने हुए स्ट्रक्चर को, HTML को, ठीक है. तो चलते हैं और बेसिक HTML स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और जो अपन कोड एडिटर यूज कर रहे हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ऐप यूज करेंगे, ठीक है गाइस. तो चलते हैं और बनाते हैं बेसिक HTML स्ट्रक्चर. फ्रेंड्स, ये का बेसिक अपने HTML स्ट्रक्चर क्या है, ये जो टाइटल है मतलब जो इस साइड जो दिखता है वो अपने नाम ये रखा है बुकमार्क सेवर कोड बाय माहिम. तो अपन ये जो गोला है वो एक्सटेंशन है, ये जो लास्ट में जो एक्सटेंशन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे लाइव सर्वर, ठीक है. यहाँ पे ये क्लिक आएगा, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ, तो यहाँ ऑप्शन आएगा एक इंस्टॉल और यहाँ ऑटोमेटिक ऑटो अपडेट लिखा हो रहेगा, ठीक. आपको ये ऐसे कैसे रहना है और इसे इंस्टॉल कर लेना ताकि यहाँ पर आ जाए और अपन ब्राउजर में जा सके, ठीक है. ये आ गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, नाम भी लिखा गया है बुकमार्क सर्वर गुड बाय माही, ठीक है. अब सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है. और क्लास बनाने से पहले कुछ बेसिक HTML जो स्टाइल CSS है वो अप्लाई करते हैं. स्टाइल टैग लगा देते हैं, बॉडी टैग लगाएंगे. इंसर्ट दिस बॉडी टैग इन फॉन्ट फैमिली अपन चूज कर लेते हैं थोड़ी अच्छी सी एरियल. और मैं बैकग्राउंड ले लूंगा, बैकग्राउंड ले लेता हूँ A4 एंड F4. मार्जिन दे दूंगा 0 एंड पैडिंग दे दूंगा 0. अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है. अब हो गया, ये अपनी स्टाइल हो गई. अब चलते हैं क्लास बनाएंगे. क्लास बनाते हैं कंटेनर के नाम से, ठीक है. इस क्लास को कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे. अब डॉट कंटेनर के लिए जो मार्जिन मैक्सिमम विड्थ है अपन दे देते हैं 500 पिक्सल और जो मार्जिन वो दे देंगे अपन 50 पिक्सल एंड ऑटो. बैकग्राउंड जो है थोड़ा वाइट रखने देते जिस कलर कोड, और जो पैडिंग है उसकी थोड़ी दे देते 20 पिक्सल और बॉर्डर की जो रेडियस है अपन दे देते 10 पिक्सल और जो बॉक्स शेडो, वन बॉक्स की शेडो देंगे कितनी 0 0 एंड 10 पिक्सल एंड इन द फॉर्म ऑफ RGB इन द फॉर्म रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा 0 0 0 0.1, ठीक है. ये हो गया. अब आप यहाँ पे आएंगे कंटेनर के नीचे क्लास में एक H2 टैग में अपन देते हैं बुक मार्क, ठीक है. बुक मार्क सेवर, ठीक है. बुक मार्क सेवर. अब ये जो H2 टैग है अब इसकी स्टाइल करते हैं, H2 टैग की स्टाइल करते हैं. ये टेक्स्ट लाइन है सेंटर रहने देंगे, ठीक है. ये होगा. अब अपनों को चाहिए CSS में सॉरी HTML में इनपुट टैग्स,
ठीक है। इनपुट टैग ले लेते हैं, टाइप विल बी टेक्स्ट और आईडी दे देंगे साइट नेम। ओके, और यहाँ प्लेस होल्डर विल बी, यहाँ नाम दे देते हैं वेबसाइट नेम, और ये ऐसा कैसे कॉपी कर लेंगे। और जो टाइप है यहाँ आ जाएगा यूआरएल। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा वेबसाइट नेम की जगह वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट नेम है इसकी जगह आ जाएगा यूआरएल। ओके गाइस, अपना हो गया है। अब इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इनपुट टैग है, इनपुट टैग है। अब इनपुट के लिए अपन तैयारी कर लेते हैं। वेट दे देंगे 100%, पेडिंग दे देंगे 10 पिक्सल, मार्जिन दे देंगे 10 पिक्सल एंड 0। बॉर्डर की जो रेडियस है वो दे देंगे 5 पिक्सल, और बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और जिस कलर कोड। ठीक है, अब अपन तैयार करेंगे एक बटन। ठीक है, बटन तैयार करने के लिए इसके नीचे आएंगे और यहाँ टाइप करेंगे बटन टैग ऑन क्लिक, और नाम दे देते हैं एड बुक मार्क ब्रैकेट। ब्रैकेट जब तक नहीं लगाएंगे जब तक वो इस जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं हो पाएगा। यहाँ नाम दे देते हैं सेव बुक मार्क। ठीक है, ये आ गया है। अब बटन टैग को स्टाइल करेंगे। ठीक है, बटन टैग लेंगे, और बटन टैग के लिए अपन जो है हवर इफेक्ट भी देंगे। तो पहले अपन सिर्फ बटन को हवर देते हैं, हवर नहीं देंगे, बाद में देंगे। वैसे विड्थ दे दी 100%, पैडिंग दे दी 10 पिक्सल, बैकग्राउंड दे दी है अपनों ने ये वाला कलर कोड, फिर कलर दे दिया है व्हाइट मैंने, और बॉर्डर दे दिया है नन, बॉर्डर रेडियस दे दी है 5 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। अब इसके लिए हवर इफेक्ट भी चाहिए थे, पहले देख लेते कैसा लग रहा है। अच्छा लगा। अब इसके लिए हवर इफेक्ट चाहिए। यहाँ आएंगे, बटन टेक लेंगे, रेशियो कॉलन हवर। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज लगती है, बैकग्राउंड 0, और जिस कलर कोड। देखो ये हो गया हवर इफेक्ट, मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब इस थोड़ा सा HTML स्ट्रक्चर और तैयार बचा है। बस एक ही चीज करनी है, आईडी लिखना है। ये जो आफ्टर दिस टैग, ओके, आफ्टर दिस div बटन टैग, सॉरी, एक आईडी बनाइए। जो आईडी है मैं अभी से आपको समझा देता हूँ। जैसे क्लास होती है, तो जो क्लास होती है वो डिफाइंड होती है डॉट से। ठीक है, अब जैसे अपन कभी कदार ही आईडी का यूज होता है। जैसे अपन जो क्लास जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आईडी से वर्क होता है। ठीक है, जो आईडी होती है वो हैशटैग्स होती है, और जो क्लास होती है वो स्टाइल में होती है। लेकिन आईडी भी स्टाइल हो सकती है हैशटैग से, लेकिन जो क्लास होती है वो डॉट से भी डॉट से ही डिफाइंड होती है, हैशटैग से नहीं होती है। ऐसे ही आईडी हैशटैग से जो है डिफाइंड होती है, डॉट से नहीं। ठीक है, तो जो आईडी है वो हैशटैग से जो है होगी। ठीक है, तो आईडी का नाम दे देता हूँ बुक मार्क्स। ठीक है, अपनी ये HTML स्ट्रक्चर जो है तैयार तो हो गया है। सिर्फ एक चीज करना है, ये जो आईडी है इसे स्टाइल करना है। अभी मैंने आपको बताया है कि स्टाइल करेंगे किससे, हैशटैग से। ठीक है, लेकिन ये अभी स्टाइल नहीं करेंगे, क्योंकि अपनों को इसकी क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो अपन ये स्टाइल है वो बाद में करेंगे। अब चलते हैं स्क्रिप्ट, मीन्स जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट टैग बॉडी के जहाँ बॉडी एंड हो रहा है उसके जस्ट ऊपर एक टैग लगा देते हैं स्क्रिप्ट का। इसमें बहुत लॉजिक लगाना रहता है। ठीक है, लेकिन वैसे तो कर तो लेंगे अपन, हो तो जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देते हैं गेट बुक
मार्क्स। ओके, और करली ब्रेसेस लगा देते हैं और रिटर्न जेसन डॉट पार्स करो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपना नाम, गेट आइटम नाम क्या था, बुक मार्क्स। आफ्टर दिस एंड दिस ब्रैकेट, इतना एंड हो गया। ओके, आफ्टर दिस अब एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ नाम देंगे सेव बुक मार्क्स, ये नाम दे देते बुक मार्क्स। इसके लिए अपन भी सिर्फ जो है नाम ये दे देते हैं लोकल स्टोरेज, वार में आता है ना ये चीज, डॉट सेट आइटम करते हैं और नाम क्या है वो डबल कॉलन में आएगा बुक मार्क्स कोमा जेसन एंड डॉट स्ट्रिंगलीफाई। ओके, और नाम क्या है फिर से बुक मार्क्स। ये कंप्लीट हो गया। एक फंक्शन टैग बनाएंगे, फंक्शन में नाम दे देते ऐड बुक मार्क्स और ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा के करली ब्रेसेस में ये जो ए से बुक मार्क्स ये ऐसे ही हटा देते हैं। ठीक है, और इसके लिए अपन जो है एक यही चीज लगा देते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं नेम कॉन्स्ट में से नेम नाम से डॉक्यूमेंट पे जाना है और गेट करो मीन्स ऐसी आईडी को, इसके आईडी का नाम है क्या नाम है, अपने आईडी दी है साइट नेम, इसे कॉपी करेंगे यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे, रेशियो वैल्यू। ठीक है, डॉट वैल्यू होगा, सॉरी एरर इसलिए आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब कॉन्स्ट में जाओ, यूआरएल एक वेरिएबल आना है यूआरएल के नाम से, डॉक्यूमेंट पे जाओ, डॉट करो गेट करो ऐसे आईडी को जिसके आईडी का नाम है साइट यूआरएल, से लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ वापस वही डॉट वैल्यू सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया। अगर अब ऐसे अगर कंडीशन बन जाती है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा कहाँ पर नेम और यूआरएल में, तो एक अलर्ट होगा। क्या अलर्ट होगा कि प्लीज फिल ऑल फील्ड्स अदरवाइज वो रिटर्न हो जाएगा। तो एक अलर्ट अगर इफ टैग लगा देते हैं, अगर जो नेम है नेम डबल स्किल एंड यूआरएल यूआरएल। ठीक है, अगर ये अलर्ट होते हैं, अलर्ट करते हैं अपन, तो अगर वो दोनों नहीं फिल करते और डायरेक्ट बटन टिक लगा बटन दबा दिया, तो यहाँ नाम दे देते हैं प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट लग गया। ठीक है, अब कौन से एक वेरिएबल बना देंगे बुक मार्क्स से नाम से, और गेट करना है बुक मार्क्स को। ठीक है, और बुक मार्क्स डॉट ये वेरिएबल बनाया था ना, बुक मार्क्स डॉट पुश। ठीक है, एंड इन दिस करली ब्रेसेस क्या है, नेम नेम कोमा यूआरएल। ओके, ये होगा। अब एक क्लास में अपना क्लास बनी हुई थी सेव बुक मार्क्स में। ओके, तो सेव बुक मार्क्स में बुक मार्क्स आएगा।
इसमें बुक मार्क है इसके भी। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट पे जाना है, मीन्स डॉक्यूमेंट पे जाओ और ऐड करो ऐसे आईडी को, जिसके आईडी का नाम है क्या, साइट नेम के, ये साइट नेम है ना, इसे कॉपी कर रहे हैं, ये लाके पेस्ट कर दो साइट नेम। अगर आपने कुछ भी गलती करी, एक भी वर्ड मिस्टेक करने में पूरा जावास्क्रिप्ट बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बहुत आराम आराम से अपन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ डॉट वैल्यू टाइप करो, इक्वल टू डबल कोलन एम्प्टी, इसे एम्प्टी ही रखना है। डॉक्यूमेंट पे जाओ, गेट करो ऐसी आईडी को, जिसके आईडी का नाम है साइट यूआरएल। ठीक है, ये डबल कोलन में अपन कर देते हैं, तो डॉट वैल्यू, और यहाँ पे भी एम्प्टी स्ट्रिंग लगा देते हैं, ये लगा दिया। और अब इसमें भी इफ कंडीशन बन देंगी। ठीक है, इसमें कंडीशन भी बन रही है कि फ्रेंड्स अपनों थोड़ा सा गलत कर दिया है, मैं इसके लिए सॉरी करना बोलना चाहूंगा। यहाँ तक अपनों ने सही करा है, ठीक है, ये सेव बुकमार्क तक, ठीक है, बट ये जो आइडिया है, ठीक है, ये भी सही है, सॉरी सही है, थोड़ा सा मैं वो हो गया था। ठीक है, नेम यूआरएल तो नहीं यहाँ पे ऊपर, नहीं है, ठीक है, मीन्स सही स्टार्ट है अपना। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन बन रही है इफ एल्स की, है ना, इफ एल्स की क्या इधर कंडीशन नहीं बन रही, सॉरी, क्योंकि अपना ने इफ एल्स ऊपर लगा दिया। ठीक है, डॉट वैल्यू कर दिया। अब यहाँ पे क्लास डिस्प्ले डिस्प्ले बुक मार्क्स लिखेंगे, डिस्प्ले बुक मार्क्स दिस एंड दिस, हो गया। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, फिर भी अभी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही अपना ने यहाँ कुछ नहीं लिखा और अपना बटन टेक लगाया, तो देखिए अलर्ट आ गया, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, कुछ भी लिखा अब अलर्ट नहीं आएगा। लेकिन अब नीचे वाला नहीं आ रहा, उसका जावास्क्रिप्ट अभी बचा हुआ है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब एक फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले, अभी अपने बनाया था डिस्प्ले बुकमार्क्स का। ठीक है, तो ये डिस्प्ले बुकमार्क्स लेते हैं, और इसके लिए क्या करेंगे अपन कि जो क्लास जो है वेरिएबल बनाते थे कॉन्स्ट के नाम से बुकमार्क्स। ठीक है, क्लास मतलब वो बना दिया है अपनों ने वेरिएबल, और यहाँ लगा दिए गेट बुकमार्क्स। ठीक है, एक और बना देते वेरिएबल कंटेनर के नाम से, कंटेनर इक्वल टू गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का जो नाम है, ठीक है, आईडी का जो नाम है वो क्या है, बुकमार्क्स। ना क्लियर है ना। अब यहाँ पे आते हैं वापस नीचे। अब जो कंटेनर बनाया था उन्होंने, कंटेनर में क्या है, इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल कहते हैं, और इक्वल टू डबल कोलन एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, यह क्लास बनाई थी उन्होंने बुकमार्क्स डॉट, इस सब के लिए ना फॉर ईच, फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच एंड बुकमार्क्स कॉमा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स एंड दिस कलर, और इसके लिए फिर कंटेनर बनाया था तुमने, और यहाँ पे बना दिया था डॉट इनर एचटीएमएल, डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है गाइस,
अब अपन जो है स्टाइल करेंगे इस HTML में, इस JS में, सॉरी इस स्क्रिप्ट में अपन जो है स्टाइल करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, 2 क्लास बनाएंगे, एक बुक मार्कर को डिजाइन करने के लिए और एक बटन टैग रहेगा जिसको डिलीट क्लास एक बनाएंगे डिलीट करना है, जिस पे क्लिक हो तो डिलीट हो। तो पहले ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये होने के बाद ये जो आपको फर्स्ट के पहले एक एरो दिख रहा है ना, जो पानी की जो वेव्स चलती है, तो उसका एक एरो आ रहा है, इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं अभी क्या वो प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर अपन सर्च करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, क्लास बना देते हैं ड्यू से, बनाते हैं क्लास, और क्लास का नाम दे देंगे बुक मार्क्स, बुक मार्क। ठीक है, अब एंकर टैग लेते हैं और हाइपर रेफरेंस में जो है, हाइपर रेफरेंस में ये रहेगा डॉलर साइन एंड दिस बुकमार्क डॉट URL टारगेट इक्वल टू दिस अंडरस्कोर ब्लैंक। ये ब्लैंक करेगा तभी तो अपन URL लाएंगे और यहाँ पे जाकर पेस्ट हो जाएंगे, ताकि अपन वही लिंक पे जा सके। यहाँ बुकमार्क्स डॉट नेम। ठीक है, ये डाल दिया। अब मैं जरा चेक करता हूँ कि मेरी जो दिक्कत आ रही है, जो साइन इन हो रहे हैं, ये दिक्कत कहाँ पड़ रही है। देखो एक, सॉरी ये जो है इनका हो सकता है ये एक छूट गया हो, तो अपन एक ये टैग लगा देता है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम आ रही तो कहाँ आ रही है। हो सकता है ये नहीं लगेगा, कोलन लगा देते हैं। अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं चेक करता हूँ। ओके, जब तक आप रेस्ट करिए मैं देखता हूँ, और मैं जब वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो अभी जो आपको जो एरर दिख रही है, वो एरर सिर्फ इसके लिए आ रही है, इसके लिए एक और साइन लगाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ कॉर्ड्स कर रहे हैं, कुछ ट्राई किए तो सही किए मैंने। यहाँ पे जो है नाम कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये आया। ठीक है, पहले ये करेंगे, फिर लास्ट में ये करके सेम कलर लगाएंगे। तो ऐसा अपना स्क्रिप्ट टैग भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपना देखिए, देखा जाए तो ये क्लास बनाएंगे सेक्शन में डॉट बुक मार्क। ठीक है, अब आते हैं स्टाइलिंग में डॉट बुक मार्क लेकर, और इसके लिए अपन जो है डिस्प्ले विल भी कर देंगे फ्लैग्स, और कर देंगे जस्टिफाई करना स्पेस बिटवीन line items will be center, and background will be this color code, and padding will be 10 pixel. Margin top will be 10 pixel. ठीक है, और अपन लास्ट में दे देते हैं बॉर्डर की जो थोड़ी सी रेडियस है वो बढ़ा देते हैं, 5 पिक्सल कर देते हैं। अब इसके लिए एंकर टैग थे, एंकर टैग ले लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन will be none, color of this color, फॉन्ट का जो वेट है वो बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब एक क्लास बनाएंगे अपना ने डिलीट के नाम से, डिलीट, और यहाँ पे डॉट डिलीट। एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपन रेड, और बॉर्डर देंगे नन। ठीक है, बॉर्डर नन दे दिया, और कलर दे देते हैं वाइट, कलर वाइट दे दिया, और पैडिंग दे देंगे 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। बॉर्डर की थोड़ी सी रेडियस चाहिए थे, जितने अपना ऊपर दी थी उतनी ही नीचे दे देते बॉर्डर रेडियस।
और सिर्फ एक चीज दे देते कर्सर पॉइंटर। तो फ्रेंड्स अपना बेसिक बुकमार्क सेवर यूआई डिजाइन कंप्लीट होता है। अब जैसे अपना नाम डाला, अब जैसे अनस्प्लश का डाला था, अब जैसे डालते केनवा, तो यहाँ सर्च नाम वेबसाइट नेम देंगे केनवा। और ये जो केनवा की जो लिंक है मीन्स केनवा का जो यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसे कॉपी करेंगे और वेबसाइट यूआरएल पे जाकर पेस्ट कर देंगे। सेव बुकमार्क का करेंगे तो अभी ये हो तो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे अपना ने इको सोलर नाम दिया, यहाँ दिया था प्लीज ऑल फील्ड्स, ऐसा इसलिए बता रहा क्योंकि अपना ने कुछ कहीं जगह मिस्टेक करी है। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ फिर मैंने कहा मिस्टेक करी है। फ्रेंड्स ये मैंने स्क्रिप्ट की फाइल फिर से मैंने बनाई थी, तो उसमें मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने प्रॉब्लम कहाँ करी थी। मुझे आधा घंटे लग गया था। तो मैं जो है फिर से आपको एक पीडीएफ पर सेंड कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, जिसमें स्क्रिप्ट की फाइल आप जाकर कॉपी टू पेस्ट कर सकते। ठीक है, अब जैसे मैंने नाम दिया केनवा, ठीक है, वेबसाइट का नाम दे देते केनवा की फाइल है, canva.com। ये केनवा की जो यूआरएल है इसे यहाँ पेस्ट करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ देख सकते हैं केनवा तो आ गया है, और डिलीट करेंगे फ्रेंड्स तो ये देख सकते हैं डिलीट हो जाएगा। ऐसे कैसे? चैट जीपीटी लिया है। अब चैट जीपीटी का ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसे कॉपी करेंगे, नाम दे देते चैट जीपीटी। चैट जीपीटी यहाँ लगे पेस्ट करिए, यहाँ देखेंगे तो चैट जीपीटी आ जाएगा। यहाँ नाम जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मेरी वेबसाइट अच्छी लगी हो, मेरा बुकमार्क सेवर यूआई डिजाइन अच्छा लगा हो, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। I requested that. And please share your friends and also like my channel. Thank you.